हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 25 नवंबर 2021 का कार्यपत्रक 34 करने जा रहे हैं। यह कार्यपत्रक हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ है। बेटा, इस कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट में हम जंतुओं में जनन चैप्टर में से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट में देखिए ये लिखा है, हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक है। कि मतलब हमें जीवित रहने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए हमारे पाचन तंत्र भी होना चाहिए, परिसंचरण तंत्र भी होना चाहिए, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारे तंत्र जो हैं हमारे किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब जो जनन की विधि है, ठीक है, जनन जो है वो प्रोसेस जो है वो हमारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। कौन सी प्रोसेस? जनन की प्रोसेस जो है हमारी जाति को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? तो अगर हम जीवों में जो है वो जनन की प्रक्रिया ना होती, हमारे बॉडी में जनन का सिस्टम ना होता तो क्या होता? तो इसमें है, देखिए, जीव अमर नहीं रहते। सभी जीवों का जीवन काल होता है कि कोई भी जीव, जो भी चीज वस्तु पैदा होती है वो हमेशा नहीं रहती, एक ना एक दिन उसका जो है वो अंत होता है। हर एक जीव का जीवन काल होता है। कुछ का 10 वर्ष होता है, किसी का 15 वर्ष है, कोई 50 वर्ष है, कोई 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो हर एक अलग अलग जीवों का जो है जीवन काल जो है वो अलग अलग होता है, जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो इस जीव काल में, वो जीवन काल में वो क्या करते हैं, उनका जन्म होता है और वो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? ठीक है, कि जीवन जो है सबका चलता रहे। तो ये हमारी प्रकृति में हम कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पे जनन की प्रक्रिया चलती रहेगी तो क्या होगा, जीवन भी आगे चलता रहेगा। तो जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए कि जीवन जो है सबका लगातार चलता रहे। तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए। तो वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। तो जनन कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसा जीव जो है वो उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि जनन की प्रक्रिया जो है वो खाली मनुष्यों में हो। ठीक है, ये जंतुओं के लिए भी आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए भी, और जो एक कोशिका वाले जीव हैं उन सब के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। कि इससे क्या होता है कि हमारी जाति की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। ठीक है, और जीवन जो है वो विलुप्त होने से बचाता है। मतलब अगर एक जाति जो है आगे जनन की प्रक्रिया नहीं करेगी तो क्या होगा, वो जाति जो प्रजाति जो है वो क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक समय ऐसा होगा कि वो जाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जनन की प्रक्रिया नहीं हुई। पुराने जो थे वो कुछ समय के बाद जो है वो मर गए और नए पैदा नहीं हुए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रजाति या जाति जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। ये तो आपने देखा है कि आम का पेड़ है तो अगर हम लगाते हैं तो वो किससे बनता है? आम की गुठली से ही बनता है ना। और बिल्ली जो है वो हमेशा बिल्ली को जन्म देती है।
अगर कोई और जीव है तो वो उसी अपने जैसे जीव को ही जन्म देता है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको जंतु दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जंतु हैं, इनके बच्चों के नाम जो है वो दिए गए हैं। तो आपने इस तालिका में कि भरना है वो देख के वहाँ पे, जैसे मानव के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये सारा आप ये वाली फिगर देख के, ये चित्र देख के इसको भरने का प्रयास करोगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आता है जनन की विधियाँ। तो जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं हमारे पास, ये देखिए। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। तो जंतुओं में क्या होता है, 2 विधियों द्वारा जो है वो जनन की प्रक्रिया संभव होती है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। कि इस लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा जो है वो आपस में संलयन करते हैं और उसके बाद जो है वो उनके जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। इस क्रिया में 2 जीव नर और मादा मिलकर नई संतति को बनाते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा आपस में मिलते हैं और एक नई अपनी संतान जो है वो पैदा करते हैं। फिर है अलैंगिक जनन। यह है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। मतलब इसमें एक ही जीव जो है वो भाग लेता है और जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जनन की विधियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं। पहली कौन सी है, लैंगिक जनन, और दूसरी कौन सी है, अलैंगिक जनन। तो अब आइए हम इसके जो है प्रश्न वो देखते हैं। पहला है जनन को परिभाषित कीजिए। तो हमने यहाँ पे ये देखो जनन की परिभाषा मिली थी। वह क्रिया, यहाँ से देखिए, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला आपका, ये वाला आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, अगर जीव जनन नहीं करते तो जीवन जो है, हमारे जो जीव प्रजाति जो है वो क्या हो जाती, विलुप्त हो जाती, मतलब समाप्त हो जाती। तो यहाँ आप उत्तर लिख सकते हो कि अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होगा कि हमारी जाति जो है वो विलुप्त यानी कि समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो यहाँ पे जीवों में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम क्या लिखेंगे, ये सारा आपने लिख लेना, ठीक है। ये सारा यहाँ से लेके इस क्रिया में 2 जीव मिलकर नई संतति बनाते हैं, ये लैंगिक जनन में लिखना है। और अलैंगिक जनन में आप ये लिखोगे, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट भी जो है वो समाप्त होती है। आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है अच्छी तरह से तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।